नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से सच न्यूज़ नेटवर्क पे। और मैं आपके साथ बोनी। दोस्तों, आपको बताते चलें इस वक्त की जो बड़ी खबर है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से नई गाइडलाइंस और एसओपी जो है वो जारी की गई है, जिसके चलते तमाम टोल प्लाजाज जो है वो वर्क करेंगे। और आपको बताते चलें अभी ये ऑर्डर जो है वो सामने आया है और एसओपीज जो है वो सामने आई है, और क्या क्या वो गाइडलाइंस हैं और किन एसओपी के दौरान जो है अब टोल प्लाजा जो है वो वर्क करेंगे, वो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। तो ज़रूर इस वीडियो को आप पूरा देखें और इसके साथ साथ इस वीडियो को जो है वो शेयर भी करें, क्योंकि तमाम व्यक्तियों के लिए जो टोल प्लाजा से गुजरते हैं उनके लिए ये जानकारी जानना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो आपको बताते चले नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से नई गाइडलाइन जो है वो जारी की गई हैं, नई एसओपीज जो है वो जारी की गई हैं, जिसके चलते टोल प्लाजाज जो हैं वो वर्क करेंगे। तो आपको बताते चलें क्या वो गाइडलाइंस हैं, वन बाय वन मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या वो एसओपी और गाइडलाइन है जो फिलहाल नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से दी गई है। तो आपको बताते चले सबसे पहले नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि एसओपी जो फिलहाल पब्लिक डोमेन में लाई गई है, वो इसलिए लाई गई है क्योंकि आए दिन देखा जा रहा है कि टोल प्लाजाज पे जो लोग जा रहे हैं और जो स्टाफ है उनके बीच में कन्फ्लिक्ट्स जो है वो होते हैं, बहस होती है, कई बार गाली गलौज जो है वो भी कहीं ना कहीं देखा जाता है, अब्यूजिंग लैंग्वेज भी यूज़ वहाँ पर हो जाती है, कई सारे इंसिडेंट वहाँ पर देखे जाते हैं। और उसी को देखते हुए फिलहाल नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से जो है ये बड़ा फैसला लिया गया है और नई एसओपी नई गाइडलाइंस जो है वो इशू कर दी गई है। तो आपको बताते चले जो नई गाइडलाइंस हैं इसके चलते अब तमाम जो टोल कलेक्टिंग एजेंसीज होंगी उनका जो स्टाफ जो काम कर रहा है टोल प्लाजाज पे, वहाँ के जो फील्ड ऑफिसर्स होंगे वो ये चेक करेंगे कि टोल प्लाजा के ऊपर जो स्टाफ काम कर रहा है, जो टोल वहाँ पर कलेक्ट कर रहे हैं, उनकी प्रॉपर जो है वो यूनिफॉर्म होगी, जो कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से जो है वो दी जाएगी। क्षमा करें, वो प्रॉपर एक यूनिफॉर्म होगी जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से दी जाएगी। और इसके साथ साथ जो यूनिफॉर्म होगी उसके ऊपर प्रॉपर एक बैज जो है वो लगा होगा नेशनल हाईवे अथॉरिटी का, और इसके साथ साथ उस स्टाफ मेंबर का जो है वो नाम जो है वो लिखा होगा। और इन केस ऑफ वहाँ पर कोई कन्फ्लिक्ट होता है टोल प्लाजा का जो स्टाफ है उनके बीच में और जो चालक हैं, जो फोर व्हीलर पर जो व्यक्ति जा रहा है, जो टू व्हीलर पर जो व्यक्ति जा रहा है, उनके बीच में कोई टोल को लेकर कोई इंसिडेंट होता है, बहस होती है, तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए वहाँ पर जो है वो टोल प्लाजा मैनेजर जो है वो रहेगा, 24 आवर वहाँ पर वो रहेंगे। और इसके साथ साथ टोल प्लाजा मैनेजर तो रहेंगे, साथ में लेन सुपरवाइज़र जो है वहाँ पर रहेंगे। और लेन सुपरवाइज़र्स की जो यूनिफॉर्म होगी वहाँ पर एक कैमरा जो है, जिसको बॉडी कैमरा अगर कहें तो ज़्यादा बेटर होगा, बॉडी कैमरा जो है वो फिक्स होगा और उससे जो है 24 आवर जो है वो निगरानी रखी जाएगी। यानी जो भी इंसिडेंट टोल प्लाजा पर होंगे स्टाफ के बीच में और वहाँ पर आने वाले लोगों के बीच में, वो प्रॉपर जो है वो रिकॉर्ड रहेगा। और वहाँ पर जो टोल प्लाजा के मैनेजर होंगे, लेन सुपरवाइजर्स होंगे, वो इसको पूरा जो है वो सुपरवाइज करेंगे। इसके साथ साथ वो स्टाफ की यूनिफॉर्म जो है वो चेक करेंगे, जो कि प्रॉपर नेशनल हाईवे अथॉरिटी की यूनिफॉर्म होगी, उस पर नेम बैज जो है वो होगा। इसके साथ साथ जो लेन सुपरवाइज़र और टोल प्लाजा मैनेजर्स होंगे वो स्टाफ का बिहेवियर जो है वो भी जो है डेली रूटीन बेसिस पे जो है वो चेक करेंगे। और इसके साथ साथ इन केस अगर कुछ स्टाफ के बीच में और जो लोग वहाँ पर जा रहे हैं फोर व्हीलर पर या टू व्हीलर पर, उनके बीच में कुछ इंसिडेंट होता है तो उसकी पूरी जानकारी जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो टोल मैनेजर्स होंगे, जो टोल पर होंगे, जो लेन सुपरवाइजर्स होंगे, वो पूरा जो है वो रिकॉर्ड करेंगे। इसके साथ साथ उनको ये भी हिदायत जो है
वो दी गई है कि तमाम जो लेन सुपरवाइजर्स होंगे जहाँ टोल प्लाजा मैनेजर्स होंगे वो वीडियो जो है वो भी शूट करेंगे जो इंसिडेंट हो रहा होगा, यानी स्टाफ मेंबर और वहाँ से गुजरने वाले लोगों के बीच में कोई इंसिडेंट अगर हो, कोई लड़ाई हो, तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए वीडियोग्राफी भी की जाएगी और एज अ प्रूफ उसको रखा जाएगा। और उसके बाद अगर वहाँ पर जाने वाले व्यक्ति की गलती है या स्टाफ मेंबर की गलती है, इससे उसका जो है वो पता चलेगा और उसके बाद उसी को एज अ प्रूफ जो है वो FIR के लिए, यानी कि पुलिस को वो जानकारी जो है वो दी जाएगी कि टोल प्लाजा पर ये इंसिडेंट जो है वो हुआ था और उसमें इस व्यक्ति की गलती थी और स्टाफ की तरफ से ये रिस्पॉन्स जो है वो आया था। जी हाँ, इसी के साथ साथ आपको बताते चले वहाँ पर कोई भी टोल प्लाज़ा पर अगर कोई भी इंसिडेंट होता है जिसमें कोई वायलेंस का केस सामने आता है या रोड यूज़र की तरफ से कोई डैमेज किया जाता है, टोल प्लाज़ा को कोई नुकसान पहुँचाया जाता है या टोल प्लाज़ा पर कोई डैमेज होता है रोड यूज़र की तरफ से, तो उसकी भी प्रॉपर जो है निगरानी जो है वो रहेगी और जो टोल कलेक्टिंग एजेंसी है उसकी रिपोर्ट जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन जो यूनिट होगा उनको जो है मंथली बेसिस पे जो है उनको जानकारी उन तक पहुंचानी होगी। यानी कि जो टैक्स कलेक्टिंग एजेंसी होगी उनको अब एक्चुअली काम करना पड़ेगा। जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से अभी गाइडलाइंस दे दी गई है उनको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा कि टोल प्लाज़ा पर कोई भी गतिविधि होती है, कोई भी इंसिडेंट होता है, अगर टोल प्लाज़ा को डैमेज किया जाता है रोड यूज़र की तरफ से या स्टाफ मेंबर्स के बीच में या रोड यूज़र के बीच में कोई इंसिडेंट होता है, कोई बहस होती है, कोई लड़ाई होती है, तो उसकी पूरी जानकारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी के प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट होगा उनको जो है वो पूरी जानकारी जो है वो पहुंचानी होगी। इसके साथ साथ आपको बताते चले जो जानकारी फ़िलहाल मिल पाई है, तमाम एक महीने में जितने भी इंसिडेंट होंगे टोल प्लाज़ा पर या एक महीने में जो भी डैमेज होगा टोल प्लाज़ा पर या कितने इंसिडेंट हुए हैं या कोई FIR हुई है, उसकी पूरा ब्यौरा, उसकी पूरी जानकारी भी जो टैक्स कलेक्टिंग एजेंसी होगी उनको जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट को जो है वो देनी होगी। तो यानी कि ये वो तमाम SOPs हैं, नई गाइडलाइंस है जिसके चलते अब टोल प्लाज़ा जो है वो वर्क करेंगे। और ख़ास तौर पे आपको बताते चलें ये तमाम SOPs और गाइडलाइंस इशू करने का जो मोटिव है नेशनल हाईवे अथॉरिटी का यही है कि टोल प्लाज़ास पर जो आए दिन इंसिडेंट देखे जा रहे हैं रोड यूज़र और टोल प्लाज़ा स्टाफ के बीच में जो गर्मा गर्मी होती है, लड़ाई होती है, इंसिडेंट होता है, कोई डैमेज होता है, उसी को रोकने के लिए जो है ये SOPs जो है वो जारी की गई हैं कि टोल प्लाज़ा जो है वो स्मूथली वर्क करें और रोड यूज़र को भी कोई परेशानी ना हो और जो टोल प्लाज़ा पे काम कर रहे हैं स्टाफ हैं उनको भी जो है कोई भी किसी प्रकार की परेशानी ना हो। इसके साथ साथ आपको बताते चलें वह एक महीने में टोल प्लाज़ा पर जितने भी इंसिडेंट होंगे, यानी कि अगर टोल प्लाज़ा पर कोई डैमेज होता है, टोल प्लाज़ा पर किसी प्रकार का कोई इंसिडेंट होता है जिसमें लोग रोड यूज़र या स्टाफ आपस में गर्मा गर्मी उनकी होती है, लड़ाई होता है या किसी भी बात को लेकर बहसबाजी होती है, उसकी पूरी जानकारी जो है वो जो वहाँ पर सुपरवाइज़र होंगे या टोल प्लाज़ा मैनेजर होंगे उनको प्रॉपर निगरानी जो है वो रखनी पड़ेगी और वो पूरी की पूरी जानकारी चाहे वो FIRs की है या बाकी जानकारी जो है मंथली रिपोर्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को जो है जो कंसर्न होंगे उन तक पहुंचानी पड़ेगी। और इसके साथ साथ नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो रीजनल ऑफिस है स्टेट के उन तक जो है वो जानकारी पहुंचानी होगी और वो स्टेट लेवल की जो मीटिंग रहेगी नेशनल हाईवे अथॉरिटी की उसमें जो है उन तमाम मुद्दों को जो है वो डिस्कस किया जाएगा, उन तमाम इश्यूज़ को, इंसिडेंट्स को और जो FIRs हुई हैं उनको लेकर जो है वो बात की जाएगी। इतना ही नहीं, आपको बताते चले नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से एक ड्राइव, एक स्पेशल ड्राइव जो है वो भी चलाई गई है जिसका नाम रखा गया है टोल पर काम, यानी कि टोल के ऊपर हम अपने आप को कैसे शांत रख सकते हैं उसी को लेकर ये एक स्पेशल ड्राइव चलाई गई है। ये इनिशिएटिव लिया गया है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कोलैबोरेशन विद प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट फॉर एंगर मैनेजमेंट एंड कस्टमर डिलाइट ट्रेनिंग
तो ये वो प्रॉपर एक ड्राइव चलाई जाएगी जिसमें स्टाफ्स को ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें सबसे पहला सेशन इसका मुरथल टोल प्लाज़ा हरियाणा में होगा और उसके बाद ऑल ओवर इंडिया यानी पूरी कंट्री में जो है इसके सेशन होंगे, जिसमें स्टाफ को ये सिखाया जाएगा कि लोग जो रोड यूज़र्स हैं उनको कैसे मैनेज किया जाए, लोगों को कैसे डील किया जाए। वो प्रॉपर साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग जो है वो टोल प्लाज़ा पर काम कर रहे स्टाफ मेंबर्स को जो है वो दी जाएगी। तो तमाम ये जानकारी, तमाम ये गाइडलाइंस और SOPs जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से जारी की गई है तमाम टोल प्लाज़ास के लिए और तमाम टोल कलेक्टिंग एजेंसी जो टोल प्लाज़ा पर काम कर रही है उनके लिए, वो तमाम जानकारी आप तक मैंने पहुंचाने की कोशिश करी है। तो ज़रूर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप शेयर करें और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखने की कोशिश करें। नमस्कार।